साथियों, आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हम 4 दिवस के लिए बीआरसी पर शिक्षक प्रशिक्षण में उपस्थित हैं और इस उपस्थिति को और अधिक गरिमामयी बना सकते हैं हम यदि हम सभी कार्यों को सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। तो आइए चलिए साथियों, हम सभी उपस्थित हैं तो शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार प्रार्थना किस प्रकार से कराई जाती हैं इनको जान लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ज़िले के बीएसए साहब ने 15 मई 2024 को शैक्षणिक कैलेंडर नाम का एक आदेश निर्गत किया था, जो महानिदेशक जी के आदेश के अनुक्रम में था। इस आदेश में हमें प्रार्थनाओं के विषय में बताया गया था। तो यदि इन प्रार्थनाओं को हम अभ्यास बना लेंगे तो हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे। सोमवार को इसमें वह शक्ति हमें दो दयानि दे, मंगलवार को दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, बुधवार को ए मालिक तेरे बंदे हम, गुरुवार को सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, शुक्रवार को हर देश में तू हर वेश में तू, और शनिवार को इतनी शक्ति हमें देना दाता इत्यादि प्रार्थनाएं कराई जाती हैं। तो चूंकि आज बुधवार का दिवस है तो मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रतिभागी साथी से, या एक सामूहिक प्रार्थना होगी कि हमारे प्रतिभागी साथी आगे आएं और ए मालिक तेरे बंदे हम प्रार्थना को हम सभी सामूहिक रूप से समूह में इसका गायन करेंगे। इसके पश्चात हम राष्ट्रीय गान करेंगे और उसके पश्चात हम 5 से 7 मिनट का ध्यान या मेडिटेशन करेंगे। इस प्रकार से जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब हम आएंगे दिवस 2 पर, और इसका आरंभ करने से पहले 15 मिनट हम इस पिछले दिवस 1 का दोहराव करेंगे। दोहराव का तरीका हमारा क्विज होगा। क्विज के लिए कुछ सामान्य निर्देश हैं। हमने कल ही आपसे कहा था कि आप सभी प्रतिभागी दिवस 1 में सीखी गई सामग्री के आधार पर 3-3 प्रश्नों को बना के लाएंगे। तो आप सभी 3-3 प्रश्न बनाए होंगे। तो हम सभी इन 3-3 प्रश्नों को पहले इकट्ठा करते हैं और उसके बाद इनमें से कोई 15 प्रश्नों को हम चुनेंगे। प्रत्येक प्रश्न बड़े समूह में, पूरे समूह में सुना जाएगा और इसका उत्तर देने के लिए 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। यदि प्रतिभागी ने उत्तर सही नहीं दिया तो फिर अगले प्रतिभागी को समय दिया जाएगा और फिर समय 15 सेकंड का ही होगा। अगर दूसरी बार में भी उत्तर नहीं आया तो सुगमकर्ता इस उत्तर का जवाब स्वयं से दे देंगे। सबसे पहले हाथ खड़ा करने वाले 3 प्रतिभागियों को उत्तर देने का अवसर मिलेगा। एक प्रतिभागी सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर दे सकता है। क्विज कराते समय हमारी स्क्रीन पर क्विज का यह चित्र दिखाया जाएगा। ध्यान दीजिए, हमारा प्रशिक्षण पीपीटी बेस्ड है। अब शुरुआत होगी सत्र 1 की, दिवस 2 के सत्र 1 की। यह सत्र 60 मिनट का है साथियों। इस सत्र में हम 10:15 से सत्र की शुरुआत कर रहे हैं और 11:15 तक ये सत्र चलेगा। इस सत्र का नाम है आकलन एवं रिमीडियल कार्यों को समझना। सत्र के कुल 5 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य अकादमिक सत्र 2023-24 की आकलन और रिमीडियल प्रक्रिया से संबंधित अपने प्रश्नों को हम साझा करेंगे, अपने अनुभवों को हम साझा करेंगे। इसका माध्यम प्रश्नोत्तर ही होगा। आकलन क्या है, क्यों दिया गया है और कब किया जाना है, इस पर हम समझ विकसित करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी समझ विकसित करेंगे कि आकलन के दौरान मैंने सीख लिया कार्यपत्रक पर कार्य करने की रणनीति क्या है
आकलन, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को किस प्रकार से भरा जाता है इसको भी समझेंगे। मौखिक अवलोकन और आकलन की प्रक्रिया को समझेंगे। साथ ही साथ साप्ताहिक आकलन आधारित रिमीडियल कार्यों को करने की रणनीति क्या है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा के माध्यम से हम अपनी समझ विकसित करेंगे। सामान्य चर्चा के अंतर्गत अब हम लोग आते हैं अपनी प्रक्रिया पर। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 2023-24 के आकलन प्रक्रिया की एक अच्छी बात आपको बतानी है कि 2023-24 में जो आकलन प्रक्रिया आप अपना रहे थे उसमें एक अच्छी बात क्या थी। संभावित उत्तर हो सकता है कि प्राप्त अंकों के आधार पर हम आकलन को ट्रैकर में भर रहे थे और मौखिक भाषा विकास की दक्षताओं का अवलोकन करने के बाद इसको भी हम ट्रैकर में भर देते थे। सत्र 23-24 में रिमीडियल शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित कोई एक चुनौती बताइए। तो रिमीडियल कराते समय 23-24 में आपको किस प्रकार की चुनौती अनुभव हो रही थी, इसके विषय में सदन के सदस्य बताएंगे। आकलन ट्रैकर कब और कैसे भरते हैं, हम सभी जानते हैं। भाषा हिंदी में हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर मैंने सीख लिया कार्यपत्रक के पूर्ण करने के पश्चात भरते हैं। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर हिंदी में दिवस 6 में कालांश 2 और 3 में पूर्ण किया जाता है। अगला प्रश्न है साप्ताहिक आकलन सप्ताह में किस दिन किया जाता है। तो इसका तो उत्तर हमने पहले ही दे दिया कि साप्ताहिक आकलन दिवस 6वें दिवस में कालांश 2 और 3 में किया जाता है। साप्ताहिक आकलन में मुख्य रूप से किन किन दक्षताओं का आकलन होता है। तो साप्ताहिक आकलन में हमने देखा था, मैंने सीख लिया के माध्यम से जब हम आकलन कर रहे थे तो कक्षा 1 में डिकोडिंग पर और कक्षा 2-3 में पढ़ने की दक्षताओं पर हम आकलन कर रहे थे। साथ ही साथ इन दोनों दक्षताओं पर लिखित आकलन के साथ साथ हम मौखिक आकलन भी कर रहे थे। मौखिक भाषा की दक्षताओं का अवलोकन सप्ताह में कम से कम 2 बार हम लोग कर रहे थे। तो साथियों, अब बारी आती है अगली स्लाइड की। सत्र 2024-25 में साप्ताहिक आकलन एवं रिमीडियल कार्य की रणनीति पर आधारित यह सत्र है। 45 मिनट का ये सत्र है, यानी कि 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। इस सत्र में हम डेमो प्रस्तुतिकरण करेंगे। डेमो में हम क्या करेंगे, हम सभी प्रतिभागियों को अकादमिक सत्र 2024 की संदर्शिका में दिए गए साप्ताहिक आकलन एवं दैनिक रिमीडियल कार्यों की रणनीति को देखने के लिए कहेंगे। संदर्शिकाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, तो इस हेतु हम व्हाट्सएप ग्रुप पर बने हुए ग्रुप में इन संदर्शिकाओं के उन पेजेस को प्रेषित करेंगे जिनको आपको देखना है। इस हेतु हम 5 समूहों का निर्माण करेंगे। पहला समूह हमारा विषय इसका होगा कक्षा 2 में सप्ताह 15 में मैंने सीख लिया कार्यपत्रक पर कार्य करने की रणनीति। जब इस पर हम कार्य कर रहे होंगे तो हमारे सभी सदस्य मैंने सीख लिया कार्यपत्रक में कुल कितने प्रश्न हैं, मैंने सीख लिया कार्यपत्रक के माध्यम से मुख्य रूप से किन किन दक्षताओं का आकलन किया जा रहा है, मैंने सीख लिया कार्यपत्रक पर कार्य करने के बाद आकलन ट्रैकर कैसे भरा जाता है, इस पूरी रणनीति को अपनी डेमो प्रस्तुतिकरण में शामिल करेंगे। समूह संख्या 2, इसका विषय कक्षा 2 में आकलन के प्राप्त परिणामों के आधार पर दैनिक रिमीडियल शिक्षण की रणनीति है। समूह के सभी सदस्य एक साथ बैठकर सप्ताह 15 के प्राप्त परिणामों के आधार पर सप्ताह 16 में दोनों समूह के बच्चों के लिए रिमीडियल कार्य की योजनाएं कैसे बनी हैं या कैसे बनेंगी, इसका उदाहरण लिखेंगे। रिमीडियल शिक्षण किसे कहते हैं, इसको भी हम शामिल करेंगे। कक्षा
समूह संख्या 3 में विषय कक्षा 1 में 15वें सप्ताह में मैंने सीख लिया कार्यपत्रक पर कार्य करने की रणनीति बताई जानी है। इस पर कार्य करने से पहले मैंने सीख लिया कार्यपत्रक में कुल कितने प्रश्न हैं, मैंने सीख लिया कार्यपत्रक के माध्यम से मुक्त रूप से किन किन दक्षताओं का आकलन किया जा रहा है, मैंने सीख लिया कार्यपत्रक पर कार्य करने के बाद आकलन ट्रैकर कैसे भरा जाता है। इस पर चर्चा करके अपना डेमो प्रस्तुतिकरण करेंगे। समूह संख्या 4 में विषय कक्षा 1 में आकलन के प्राप्त परिणामों के आधार पर दैनिक रिमीडियल शिक्षण की रणनीति क्या है। चर्चा के प्रश्न होंगे, रिमीडियल शिक्षण कार्य किसे कहते हैं, सप्ताह 15 के प्राप्त परिणामों के आधार पर सप्ताह 16 में दोनों समूह के बच्चों के लिए रिमीडियल कार्य करने की योजना कैसे बनेगी, इसका एक उदाहरण देंगे। इसके पश्चात समूह 5 होगा जो मौखिक भाषा विकास का अवलोकन और आकलन की बात करेगा। इसमें चर्चा के प्रश्न होंगे, कक्षा 1 से 3 में मौखिक भाषा विकास का अवलोकन आकलन करने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं। प्रस्तुतिकरण का कार्य अगले 35 मिनट का होगा, क्योंकि यहाँ 10 मिनट में हमें इसको कंप्लीट करना है। अगले 35 मिनट प्रस्तुतिकरण होगी। हम ध्यान देंगे, समूह 3 के प्रतिभागी 6 मिनट में प्रस्तुतिकरण करेंगे और जिसमें 3 से 4 मिनट का समय लेकर समूह 4 के लोग अपनी चर्चा के बिंदुओं को जोड़ेंगे। बाकी 2 से 3 मिनट में सवालों पर चर्चा होगी। प्रतिभागी जब प्रस्तुतिकरण कर रहे होंगे तब हम सुगमकर्ता मुख्य रूप से बातों को स्पष्ट करेंगे। तो समूह 1 का प्रस्तुतिकरण 5 मिनट का होगा और चर्चा 2 मिनट की होगी। इस प्रकार से समूह 1 को 7 मिनट का समय मिलेगा। समूह 2 का प्रस्तुतिकरण 7 मिनट का होगा, चर्चा 2 मिनट की होगी। इस प्रकार से कुल मिनट 9 होंगे। समूह 3-4 का प्रस्तुतिकरण 10 मिनट का होगा और चर्चा हेतु 2 मिनट, यानी कि कुल 12 मिनट मिलेंगे। और समूह 5 में प्रस्तुतिकरण के लिए 5 मिनट का समय होगा, चर्चा हेतु 2 मिनट का, और इस प्रकार से 7 मिनट का समूह हम समूह 5 को देंगे। अंततः हम ये जान पाएंगे कि कक्षा 2 में सप्ताह 15 में मैंने सीख लिया कार्यपत्रक में कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं। कक्षा 2 सप्ताह 15 में मैंने सीख लिया कार्यपत्रक के मुख्य रूप से समझ के लिए हमें ये पता चलता है कि इसमें पढ़ने की दक्षताओं का आकलन किया गया है। मैंने सीख लिया कार्यपत्रक पर कार्य करने के पश्चात ही आकलन ट्रैकर भरा जाता है, जिसमें अगर बच्चे ने दी गई दक्षता को पूर्ण किया है तो उसके लिए 1 लिखा जाता है, नहीं पूर्ण किया है तो डैश लगाया जाता है। मौखिक भाषा विकास के अवलोकन के लिए भी अगर बच्चे ने दक्षता हासिल की है तो 1 और दक्षता हासिल नहीं की है तो डैश भरा जाता है। पठन एवं प्रभावपूर्ण पठन दक्षताओं से संबंधित जानकारी आकलन ट्रैकर में भरते समय स्तर 3 और स्तर 4 के लिए 1 एवं स्तर 1 और 2 के लिए डैश भरा जाता है। यदि बच्चे का स्तर 1-2 है तो उसके लिए डैश भरा जाएगा, यदि स्तर 3-4 है तो 1 भरा जाएगा। ये मुख्य बातें थीं जो हमें समूह संख्या 1 ने बताई। समूह संख्या 2 ने बताया हमें कि रिमीडियल शिक्षण एक ऐसी योजना है जो बच्चे संघर्ष कर रहे होते हैं सीखने के लिए, उनकी ज़रूरत के अनुसार जो शिक्षण योजना बनती है उसको रिमीडियल शिक्षण योजना कहा जाता है। रिमीडियल शिक्षण योजना में बच्चे जो संघर्ष कर रहे होते हैं अपनी आयु और कक्षा स्तर के अनुसार कक्षा में सिखाई गई दक्षताओं को प्राप्त कर लेते हैं। 2024-25 में रणनीति के अंतर्गत सप्ताह के पहले तो सप्ताह के 6 दिनों में रिमीडियल कार्य होता था, परंतु 2024-25 में शुरुआती 5 दिनों में तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनटों में रिमीडियल का कार्य किया जाना है। रिमीडियल योजना बनाने के लिए कक्षा 2 की शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ 181-182 पर दिए गए सुझावों को देखा जा सकता है। समूह 3 ने हमें बताया कि कक्षा 1 में मैंने सीख लिया कार्यपत्रक में मुख्य रूप से डिकोडिंग की दक्षताओं का आकलन किया गया है। मैंने सीख लिया कार्यपत्रक मुख्य रूप से उसमें 1 प्रश्न दिया गया है। समूह 4 ने हमें बताया कि समूह 2 के
हम सारे बिंदुओं को रिमीडियल शिक्षण के कवर करेंगे। समूह 5 ने बताया कि अकादमिक वर्ष 2024-25 में मौखिक भाषा के अवलोकन आकलन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं। जैसे कक्षा 2 में शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ 184 पर मौखिक भाषा का आकलन नामक आलेख में इन दिशा निर्देशों को देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने पाया कि अकादमिक सत्र 2024-25 में हिंदी भाषा में, यानी अब हम आकलन एवं रिमीडियल कार्य को समझ रहे हैं हिंदी भाषा में, तो अकादमिक सत्र 2024-25 में हिंदी भाषा में साप्ताहिक आकलन सप्ताह के 6वें दिन के कालांश 2 और 3 में किया जा रहा है और यह कुल 80 मिनट का है। साप्ताहिक आकलन कार्य पुस्तिका भाग 1 में प्रत्येक सप्ताह के 6वें दिन मैंने सीख लिया कार्यपत्रक के लिए किया जाता है। मैंने सीख लिया कार्यपत्रक मुख्य रूप से कक्षा 1 में डिकोडिंग और कक्षा 2-3 में पठन की दक्षताओं का आकलन करने के लिए बनाया गया है। अकादमिक सत्र 2024-25 में बच्चों के साथ मौखिक भाषा विकास की गतिविधियों को कार्य करते हुए शिक्षकों द्वारा बच्चों का अवलोकन किया जाएगा। बच्चों को वाक्यों को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आकलन के बाद आकलन ट्रैकर भरा जाएगा। आकलन ट्रैकर बच्चों के समूह बनाने, समूह में हमने विशेष रूप से जाना था कि समूह किस प्रकार से बनाया जाएगा, उनकी प्रगति के विवरण को एक जगह व्यवस्थित रूप से रखने में ये मददगार है। आइए अब हम लोग आकलन और रिमीडियल शिक्षण की समझ के लिए एक वीडियो देखते हैं और तत्पश्चात यह सत्र समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।